सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर गुणास्तैर युक्त परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरि विरंचि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर नृणाम स्युः। साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के चरणारविंद प्राप्त होने के बाद कहीं और मति जानी नहीं चाहिए। छित स्वामी जी ने क्या कहा, हम तो श्री विठ्ठलनाथ उपासी, इन्हें छाड़ जो और को ध्यावे सो कहिए असुरासी। ऐसे समर्थ चरणों को प्राप्त करने के बाद भी हमारा चित्त यदि और जगह पर भटकता हो तो समझना चाहिए कि हम दुर्भागी हैं, हमको आसुरावेश हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। अरे हमको वो दृष्टांत जरा सोचना चाहिए, जैसे परीक्षा होती है, परीक्षा में विद्यार्थी लोग जब पेपर देते हैं और जब उसका रिजल्ट आता है तो बोर्ड पर जाकर देखते हैं, उनके मन में एक ही लालायितता होती कि अरे हमारा नाम उस बोर्ड पर है कि नहीं, कहीं ढूंढते हैं कि मेरा नाम कहीं मिल जाए, मेरा नाम है कि नहीं। हम लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि महाप्रभु जी गोसाई जी के वो जो कृपा पात्र भक्त हैं, उनके चरण रज की कृपा से, श्री महाप्रभु जी उनके चरण रज की कृपा से क्या हमको भी अपने कृपा पात्र मानेंगे? जैसे चतुर्विहारी जी ने गाया है, हमें हु गिनिए तिन में भले बुरे तो तेरे। भले हम कैसे भी हों, मन में यह अभिलाषा रखें कि श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के कृपा कटाक्ष की प्राप्ति हमको कहीं से हो जाए। हमारा भी उसमें कहीं नाम होगा कि नहीं, ये मन में कभी विचार आया? ऐसे समर्थ प्रभु को छोड़कर उनको पीठ दे करके हम अभागे बनकर जगत में गिड़गिड़ाते फिरते हैं। शिव सुरेश दिन मणि गणेश के होय कनोड़े डरते हो, तब हम हूं लोगन की नाई घर घर भटकत फिरते हो। इनके चरणारविंद को भूल करके घर घर भटकते फिरते हैं, मानो कहीं से कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये समर्थ तुलसी की कंठी, उस कंठी को भूलकर न जाने क्या क्या गले में डाल देते हैं, कैसे दोरे धागे न जाने क्या, कोई ने कुछ कह दिया तो बस वही करने लग जाते हैं। कैसी अंधश्रद्धा है हमारी। अंधश्रद्धा उसको कहते हैं जिसमें जो सामर्थ्य नहीं हो उसको उस सामर्थ्य का मान करके चलना। आपके हाथ में कोई ऐसी नोट आ जाए रुपये की कि जो रिजर्व बैंक की नहीं है, वो लेकर के आप बाहर जाएं और आपके मन में यह विश्वास हो कि इससे मेरा काम हो जाएगा, यह अंधश्रद्धा है। हमको अपने जीवन का परम फल प्राप्त करना हो तो एक दृढ़ आश्रय हमको पकड़ लेना चाहिए। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। विस्तार नहीं करते हैं, उद्धव जी के आगे भी भगवान ने यही कहा कि सब कुछ छोड़कर आज्ञा एवं गुणान दोषान मयादिष्टान अपि स्वकान, सब कुछ छोड़कर तुम मेरे शरण में प्राप्त हो जाओ। या ही सर्वात्म भावेन मया स्याय हकुतो भयः, तुम सर्वात्म भाव पूर्वक मेरे शरण में आ जाओ। भगवान की शरण छोड़ करके कहां कहां भटकते हैं। भले भटकते रहे, कुछ इससे होने वाला नहीं है, कुछ होगा नहीं। एक ही बात होगी, अपने जीवन की जो अमूल्य क्षण है वो चली जाएगी और काल हमको ग्रस जाएगा। काल के पराधीन होकर के यहां से चले जाएंगे। न जाने फिर हमको फिर से ये मनुष्य जन्म प्राप्त होगा कि नहीं, वैष्णव परिवार में जन्म मिलेगा कि नहीं, ये कंठी धारण करने का सौभाग्य मिलेगा कि नहीं, कोई इसका भरोसा नहीं है। परंतु इस तुलसी की कंठी के लिए दुर्भाग्य है हमारा। हम लोग कहते हैं कि हमको तुलसी की कंठी से एलर्जी होती है। अरे भाई, हमको तुलसी की कंठी से एलर्जी होती होगी, यदि होती है तो भगवान को भी हमारे से एलर्जी हो जाएगी। जिनको भगवान के लिए टाइम नहीं है, भगवान के लिए जिनको टाइम नहीं है, भगवान भी कहेंगे कि मुझे भी तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। ये बहुत सुंदर मौका मिला है, ऐसा मौका फिर से नहीं मिलेगा।
ऐसा अवसर फिर से नहीं मिलेगा। ये मनुष्य जन्म मिला है, उसको सफल कर लें, उसको धन्य कर लें। श्री महाप्रभु जी का दृढ़ आश्रय पकड़ लें। हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नाहिया कली में जासो हो तनिवेरो। इतना यदि समझ लें, और कुछ भी नहीं हो सके, केवल श्री महाप्रभु जी का, गोसाई जी के चरणों का दृढ़ आश्रय यदि पकड़ लिया, मन से, वाणी से, काया से तदेक परायण यदि हम बन गए, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। कोई संदेह नहीं है इसमें। निश्चित श्री ठाकुर जी हम पर कृपा करेंगे, लेकिन एक ही बात है कि दृढ़ आश्रय होना बहुत जरूरी है। श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी के चरणों का दृढ़ आश्रय, हमारे अष्टसखा 84-252 यही सिखाते हैं कि एक अनन्य दृढ़ आश्रय रखो। एक अनन्य दृढ़ आश्रय रखोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ये हमारे भक्तों ने हमको सिखाया है। इसलिए 84-252 अष्टसखा की वार्ता को सुनने के बाद हमारे जीवन में दृढ़ आश्रय आना चाहिए, दृढ़ अनन्य आश्रय हमारे जीवन में आना चाहिए। ये वार्ता का फल है।